बस आज के वीडियो में हम आपको कैनरा बैंक के एफडी के नए इंटरेस्ट रेट के बारे में बताएंगे। इसके अलावा इसी बैंक के स्पेशल एफडी के बारे में भी आपको हम डिटेल में बताएंगे, जो कि 444 दिन की है। अभी आरबीआई ने अपने रेपो रेट को घटाया है, तब से लगातार सभी बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बदल रहे हैं, अपने इंटरेस्ट रेट में परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में कैनरा बैंक ने भी अपने इंटरेस्ट रेट में बदलाव किया है। तो अब कैनरा बैंक एफडी का जो नया इंटरेस्ट रेट है क्या रहने वाला है, आपको 2025-26 वाले नए फाइनेंशियल ईयर में अलग अलग तरह की एफडी पर अब कितना इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वैसे वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। तो वैसे कैनरा बैंक ने अपने एफडी रेट में बदलाव 10 अप्रैल 2025 से कर दिया है, यानी कि यह जो इंटरेस्ट रेट है 10 अप्रैल से लागू हो गया है। तो सबसे पहले हम कैनरा बैंक के एफडी का डिपॉजिट लिमिट जान लेते हैं। तो जो कॉलेबल एफडी है उसमें आप मिनिमम 1000 रुपए जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम आप इसमें 3 करोड़ रुपए तक की एफडी करा सकते हैं। और दूसरी होती है नॉन कॉलेबल एफडी। इसमें आपको 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा करना है और 3 करोड़ रुपए तक आप इसमें जमा कर सकते हैं। वैसे कॉलेबल एफडी क्या होती है, तो कॉलेबल एफडी को आप ब्रेक कर सकते हैं, जब चाहे तब आप इसमें से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन नॉन कॉलेबल जो एफडी होती है वो पूरी तरह से लॉक होती है, इसमें आपका पैसा सिर्फ मैच्योरिटी पर ही मिलेगा। तो कैनरा बैंक के एफडी का टेन्योर क्या रहने वाला है, तो वह 7 दिनों से एफडी शुरू होती है और 10 साल तक की एफडी इसमें हम करा सकते हैं। एक स्पेशल 444 दिन की एफडी कैनरा बैंक ने हाल ही में लॉन्च किया है। तो इस स्पेशल एफडी में आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, सीनियर सिटीजन को क्या इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। व्यूअर्स, अब हम जान लेते हैं कैनरा बैंक के रिवाइज इंटरेस्ट रेट के बारे में कि क्या नया इंटरेस्ट रेट आपको अब मिलने वाला है। देखिए, अगर आप 7 दिन से लेकर 45 दिन की एफडी करते हैं तो यहाँ पे जो जनरल सिटीजन है उनको अब 4% का ब्याज मिलेगा, वहीं जो सीनियर सिटीजन है उनको भी 4% का ब्याज मिलेगा। और अगर आप 46 दिन से लेकर 90 दिन की एफडी करेंगे तो उसमें 5.25% का इंटरेस्ट जनरल सिटीजन्स को मिलेगा और सीनियर सिटीजन्स को भी 5.25% का ही इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, ये एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। तो एनुअलाइज्ड का मतलब होता है कि अगर उसको सिंपल इंटरेस्ट के टर्म में कैलकुलेट करेंगे तब कितना आएगा। तो 5.25 वाला इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ के हो जाएगा 5.35% का। वहीं अगर आप 91 डे से लेके 179 डे की आप एफडी करेंगे तो यहाँ पे जनरल सिटीजन्स को जो मिलेगा वो 5.50% का इंटरेस्ट मिलेगा और सीनियर सिटीजन है तो उनको 5.50% का इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं अगर आप 180 दिन से लेके 269 डे की आप एफडी करते हैं, यानी कि 6 महीने से लेकर 9 महीने तक की आप एफडी कर देते हैं, तो उसमें जनरल सिटीजन्स को जो मिलेगा वो 6.15% का इंटरेस्ट मिलेगा और सीनियर सिटीजन को 0.5% का एक्स्ट्रा इसमें इंटरेस्ट मिलेगा, यानी सीनियर सिटीजन्स को जो मिलेगा वो 6.65% का इंटरेस्ट मिलेगा। इसका जो एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 6.82% का, यानी कि 9 महीने में आपको लगभग 7% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। और अगर आप इसमें 270 दिन से लेके 1 साल से कम के बीच की आप एफडी करते हैं तो यहाँ पे जनरल पब्लिक को 6.25% का इंटरेस्ट मिलेगा और जो सीनियर सिटीजन है उनको 6.75% का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 0.5% इनको ज्यादा का यहाँ पर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो व्यस, अगर आप कैनरा बैंक में 1 साल की एफडी करते हैं तो 1 साल में यहाँ पर जनरल सिटीजन को 6.85% का इंटरेस्ट मिल रहा है और वहीं पर सीनियर सिटीजन को 7.35% का इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर आप पोस्ट ऑफिस में 1 साल की एफडी करते हैं तो यहाँ पे जनरल पब्लिक को और सीनियर सिटीजन को सबके लिए इसमें 6.9% का इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन कैनरा बैंक में आपको यहाँ पर सीनियर सिटीजन को ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, जबकि जनरल पब्लिक को लगभग सेम इंटरेस्ट मिल रहा है जो कि पोस्ट ऑफिस में मिलता है। इसी तरह से अगर आप इसमें 444 दिन की जो स्पेशल एफडी है जो अभी कैनरा बैंक ने स्टार्ट की है, इसमें आपको सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है। इतना ज्यादा ब्याज बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक की जो एफडी है, स्पेशल एफडी है, उनमें भी नहीं मिल रहा है। तो 444 दिन के स्पेशल एफडी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इस बैंक में जनरल पब्लिक को इसमें मिल रहा है 7.25% का इंटरेस्ट, वहीं पे जो सीनियर सिटीजन है उनको 7.75% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इतना इंटरेस्ट एसबीआई के अमृत वृष्टि स्कीम में मिलता था, लेकिन अब उसका जो इंटरेस्ट रेट है उसमें घटा दिया गया है। तो अभी अमृत वृष्टि स्कीम में इतना इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है।
तो अगर आप अमृत वृष्टि स्कीम के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो पिछला वीडियो हमने अमृत वृष्टि के बारे में ही बनाया था। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है या फिर यहाँ आई बटन पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो 444 दिन की इस बैंक की जो स्कीम है वो आपके लिए इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट स्कीम है। सबसे ज़्यादा ब्याज दर आपको इसी बैंक में देखने को मिल रहा है। तो इसका जो एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट यील्ड देखते हैं तो ये 7.98% का हो जाता है, यानी कि लगभग 8% हो जाता है एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट यील्ड। अगर आप 1 साल से ज्यादा और 2 साल से कम की एफडी करते हैं तो यहां पर जनरल सिटीजन को मिलेगा 6.85% का ब्याज और वहीं पर जो सीनियर सिटीजन है उनको 7.35% का ब्याज मिलेगा। 2 साल या उससे ज्यादा और 3 साल से कम की अगर आप एफडी करते हैं इस बैंक में तो यहां पे जनरल सिटीजन को 7.15% का ब्याज मिल रहा है और सीनियर सिटीजन को 7.65% का ब्याज मिलेगा। 2 साल में पोस्ट ऑफिस में आपको 7% का ब्याज मिल रहा है। यहां पर जनरल सिटीजन और सीनियर सिटीजन को 7% का ब्याज मिल रहा है। तो 2 साल के एफडी में भी बैंक में पोस्ट ऑफिस से ज्यादा अभी ब्याज मिल रहा है। जबकि आरबीआई ने अपना रेपो रेट 2 बार घटा दिया है, तब भी 3 साल से ज्यादा और 5 साल से अगर कम की आप एफडी करते हैं तो यहां पर जनरल सिटीजन को 7.20% का ब्याज और सीनियर सिटीजन को 7.70% का ब्याज मिल रहा है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं 5 साल के एफडी में या 5 साल से ज्यादा के एफडी में निवेश करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस आपके लिए बेहतर है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एनएससी में जो कि 5 साल की स्कीम है उसमें 7.7% का ब्याज मिल रहा है। चाहे आप जनरल सिटीजन हो या सीनियर सिटीजन हो, सबको इसमें बराबर इंटरेस्ट मिल रहा है। वही पोस्ट ऑफिस का जो किसान विकास पत्र है इसमें आपको पैसा डबल होके मिलता है, यानी कि 9 साल 7 महीने में वो पैसा आपका डबल हो जाता है। जनरल सिटीजन है और सीनियर सिटीजन है, सबको 7.5% का ब्याज मिल रहा है। जबकि यहां पर हम देखें तो 10 साल की स्कीम में जनरल सिटीजन को 6.7% का ब्याज मिल रहा है और जो सीनियर सिटीजन है उनको 7.20% का ब्याज मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो 444 दिन का जो स्कीम है इस बैंक की वो बेस्ट स्कीम है। और अगर आप लॉन्ग टर्म में निवेश करना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस की ओर जा सकते हैं। अब उसे यहां पर हम जान लेते हैं कि जो 444 दिन की जो स्पेशल एफडी है तो इसमें कितने रुपए के जमा पर हमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो अगर आप कैनरा बैंक के 444 दिन की एफडी में 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तब 7.25% के इंटरेस्ट से जनरल पब्लिक को 1,09,171 रुपए मिलेंगे, यानी कि 9,171 रुपए उनको ब्याज के मिल जाएंगे। वहीं अगर सीनियर सिटीजन है तो 7.75% के इंटरेस्ट से 1 लाख रुपए के निवेश पर 1,09,827 रुपए मिलेंगे, यानी 9,827 रुपए इनको ब्याज के मिलेंगे। इसी तरह से अगर आप कैनरा बैंक में 444 दिन की एफडी में 3 लाख रुपए का निवेश करते हैं तब 7.25% के इंटरेस्ट से जनरल पब्लिक को 3,27,512 रुपए मिलेंगे, यानी 27,512 रुपए इनको ब्याज के मिल जाएंगे। अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो 7.75% के इंटरेस्ट से 3 लाख रुपए के निवेश पर 3,29,481 रुपए मिल जाएंगे। और अगर आप इसमें 5 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो जनरल पब्लिक को 5,45,854 रुपए मिलेंगे और सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन को 5,49,135 रुपए मिलेंगे। और अगर कोई इसमें 10 लाख रुपए का निवेश करता है तो 7.25% के इंटरेस्ट से 10,91,708 रुपए मिलेंगे, यानी इसमें 91,708 रुपए इनको ब्याज के मिल जाएंगे। वहीं अगर सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन को 7.75% के इंटरेस्ट से 10,98,270 रुपए मिलेंगे। तो सीनियर सिटीजन को 10 लाख रुपए के निवेश पर लगभग 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो व्यस एफडी में जितना ज्यादा आप निवेश करते हैं उतना ही ज्यादा आपको इसमें रिटर्न मिलेगा। तो व्यस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।